हाय गाइस, वेलकम टू आरएम क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे ही होंगे। गाइस, ये जनरल साइंस का थर्ड वीडियो है जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर इसमें चल रहा है। और ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर जो लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज एसआई यूनिट ऑफ। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका एसआई यूनिट होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैल्यू होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होता है। आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ये होता है जी m1 m2/r²। ठीक है, जो जी है यहाँ पे यही होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ से आपको जी निकालना है यदि, तो फोर्स इंटू r² हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m1 × m2। ठीक है, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। r जो है ये रेडियस है जो कि मीटर हो जाएगा। ठीक है, और मीटर स्क्वायर है तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई मास इंटू मास। ठीक है, तो केजी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है जी का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और जी का जो वैल्यू होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है, जो कि होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट। ठीक है, किस फिजिकल क्वांटिटी के पास सेम यूनिट है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फोर्स एंड वेट। ठीक है, फोर्स एंड वेट दोनों का जो यूनिट होता है ये न्यूटन होता है। ठीक है, वेट भी एक प्रकार का फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी पे लगता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्चुअली जो फोर्स होता है, वेट होता है इक्वल टू mg होता है। और डाइन जो आप लोग देख रहे हैं, डाइन ये फोर्स का होता है यूनिट। ठीक है, इन सीजीएस। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स को कहा जाता है डाइन कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एसआई यूनिट होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्सेलरेशन का। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड और टाइम होता है सेकेंड। ठीक, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। ठीक है, और गाइस एक बात देखिएगा आप लोग, निगेटिव एक्सेलरेशन जहाँ भी होगा, ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसआई यूनिट जूल पर सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड किसका एसआई यूनिट होता है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे पावर। ठीक है, आप लोगों को पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क का क्या होता है यूनिट? जूल होता है, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए जूल पर सेकंड किसका है यूनिट? ये पावर का यूनिट होता है। ठीक है, तो पावर इक्वल टू होता है जूल पर सेकंड, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पावर। ठीक है, और पावर का जो एसआई यूनिट होता है ये इसको हम लोग बोलते हैं वॉट। ठीक है, और 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? तो टेम्परेचर का होता है यूनिट केल्विन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये सही ऑप्शन है। ठीक है, यदि आपको केल्विन और सेंटीग्रेड में रिलेशन देखना है तो केल्विन इक्वल टू क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ठीक है, ये होता है इक्वेशन होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में। ठीक है, यदि आपको डिग्री सेल्सियस पता हो तो उसमें आप 273.15 जोड़ के आप लोग केल्विन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका होता है यूनिट? ठीक है, सो गाइस ये देखिए, प्रेशर जो होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका है? प्रेशर का होता है एरिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर, और प्रेशर को हमेशा मेजर करते हैं, जो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है ये होता है पास्कल। ठीक है, पास्कल होता है, और 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है? 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस क्वेश्चन है आपके सामने, इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट ए रिलेटिव क्वांटिटी। ठीक है, इनमें से कौन रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है। टाइम जो होता है ये रिलेटिव क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। गाइस चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग विच पेयर इज नॉट सेम यूनिट, ठीक है। इन चारों में आपको बताना है कि किसके पास सेम यूनिट नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी का सेम होता है जो कि मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी दोनों का सेम होता है जो कि जूल होता है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होता है जो कि मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। फोर्स का अलग होता है और प्रेशर का अलग होता है, ठीक है। फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन में और प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं पास्कल में, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम मीटर इज ए यूनिट ऑफ, ठीक है। ओम मीटर किसका यूनिट होता है, तो ओम मीटर होता है रजिस्टिविटी का यूनिट, ठीक है। और हम लोग बात करें रजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ओम मीटर जो होता है ये होता है रेजिस्टिविटी का यूनिट, ठीक है। गाइस हम अगले ऑप्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का किससे हम लोग मेजर करते हैं, एम्पियर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। चार्ज का देखिए कूलम्ब होता है, ठीक है, कूलम्ब होता है। रेजिस्टेंस का देखिए ओम होता है, ठीक है। चलिए गाइस हम लोग देते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए रिटार्डेशन होता क्या है, एक्चुअली रिटार्डेशन जो होता है ये एक्सेलरेशन होता है बट निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन का जो होता है यूनिट ये क्या होता है, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन का होता है यूनिट वही होता है रिटार्डेशन का जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो 1 पास्कल जो होता है ये प्रेशर होता है और प्रेशर आप लोग को पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग कहते हैं प्रेशर जो कि पास्कल कहलाता है, ठीक है। तो 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। ये देखिए गाइस यहाँ पे यूनिट है और उसका वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपको प्रॉपर सही सारा मैच करना है, ठीक है। तो वाट क्या होता है, ये पावर का होता है यूनिट, ठीक है। जो कि पावर आप लोग को पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम है नीचे तो टाइम हो गया। फोर्स का होता है देखिए गाइस न्यूटन होता है, डिस्टेंस का होता है मीटर होता है और टाइम का होता है सेकेंड होता है, ठीक है। तो वॉट क्या कहलाता है, पावर क्या कहलाता है, ये कहलाता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में थोड़ा सा मिस्टेक है तो सही कर लीजिएगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड यहाँ पे होगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे होगा पर सेकेंड, ठीक है। तो वॉट ये कहलाता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये देखिए 1 किलो वाट इक्वल टू होता है 1000 वाट, ठीक है। तो सेकेंड का होगा सी होगा 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, ठीक है। इस यहाँ पे देखिए 1 किलो वाट आवर है, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर में क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर में क्या होता है 746 वाट होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 का ए दिया है, 2 का सी दिया है, 3 का बी दिया है और डी का देखिए 4 का देखिए डी दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। गाइस व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वेवलेंथ का होता है मीटर होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मीटर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एक वेव बनाते हैं, ठीक है। ऐसे वेव बनता है गाइस, जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट और ये भी ऊपर का जितना क्रस्ट होता है, नीचे का क्या बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। ट्रफ दो लगातार ट्रफ या क्रस्ट के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ से जो दूरी है इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, या फिर दो ट्रफ के बीच का जो दूरी होता है उसको भी हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ हमेशा मेजर करते हैं मीटर में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है ऑफ दीज इज ए सिंबल ऑफ मोल इन एसआई यूनिट, ठीक है। मोल का सिंबल क्या होता है, तो मोल का सिंबल होता है ऑप्शन नंबर बी MOL, ठीक है, मोल, ठीक है। और गाइस 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होता है, ठीक है। 1 मोल में
6.023 इंटू 10⁻23 एटम होता है, ठीक है, 1 मोल के अंदर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खर्च होता है इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका होता है यूनिट किलो वाट आवर, ठीक है, किलो वाट आवर, ठीक है। और 1 किलो वाट आवर में क्या होता है, ये होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। ये देखिए 1 किलो वाट आवर में इतना जूल का ऊर्जा होता है, ठीक है। अब गाइस 1 किलो वाट आवर को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे और भी ऑप्शन की बात करें तो जो जूल होता है वो वर्क का होता है एनर्जी, वोल्ट क्या होता है पोटेंशियल का होता है, यहाँ पे वॉट क्या होता है, वॉट होता है पावर का यूनिट, ठीक है। और गाइस आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि किलो वाट आवर जो है ना ये एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है, एनर्जी का, जो कि जूल में होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस व्हाट इज द अनदर नेम फॉर कूलम पर सेकेंड, ठीक है। कूलम पर सेकेंड को दूसरे नाम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो करंट होता है आई, करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, ठीक है। चार्ज को हम लोग बोलते हैं कूलम, ठीक है, चार्ज का होता है यूनिट कूलम होता है, और टाइम को बोलते हैं सेकंड। तो ये देखिएगा इस कूलम पर सेकंड क्या होता है, करंट होता है, ठीक है, जो कि करंट का होता है यूनिट ये एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि कूलम पर सेकंड को हम लोग एम्पियर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एम्पियर होता है, ठीक है। कूलम पर सेकंड इक्वल टू एम्पियर एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड, ठीक है। किसी भी वेव का स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है वेव का, ये होता है वेव लेंथ, ठीक है, और वेव लेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। यहाँ पे वेव लेंथ हम करते हैं मेजर मीटर में, और फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो क्या क्या होगा, मीटर होगा, और नीचे क्या होगा, टाइम है तो सेकेंड होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेव हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो गाइस हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। यहाँ पे एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा, हर्ट्ज जो होता है यूनिट, ये होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। साउंड पॉल्यूशन इज मेजर्ड बाई, ठीक है। ध्वनि पॉल्यूशन हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो साउंड पॉल्यूशन हम लोग मेजर करते हैं डेसीबेल से, ठीक है। डेसीबेल इसको डिनोट करते हैं हम लोग डीबी से, ठीक है, डेसीबेल, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, ठीक है ना। किसी भी साउंड कितना लाउड है इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो इसको भी करते हैं मेजर हम लोग डेसीबेल से, ठीक है। तो साउंड का इंटेंसिटी, साउंड का लाउडनेस, साउंड पॉल्यूशन, ये सब सारा चीज़ हम लोग डेसीबेल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डेसीबेल, ठीक है। सो गाइस ये रहा आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसके रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट होगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।